Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. Today I am going to continue tense. पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था कि टेंस एक्चुअली तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के चार पार्ट होते हैं, तो कुल मिला के टेंस के 12 फॉर्म हो गए। ये बात मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। आज जो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ वो है टेंस, पर्टिकुलरली सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पहले हम लोग को ये देखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दो ग्रुप ऑफ वर्ब के द्वारा बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम बी ग्रुप ऑफ वर्ब को लेते हैं, फिर डू ग्रुप ऑफ वर्ब को लेते हैं। तो आप ये जान रहे हैं कि बी ग्रुप और डू ग्रुप वाले वर्ब से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं टेंस का फर्स्ट पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी तक आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देखिए। प्ले विथ वर्ड्स अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन बी मेड with the help of be group of verb and do group of verb. Simple present tense be group और do group of verb से बनाया जा सकता है। be group of verb आपको पता है, जब मैंने verb को पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि be group of verb says what the subject is। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या था और सब्जेक्ट क्या होगा, ये मैंने आपको बी ग्रुप ऑफ वर्ब में बताया था। डू ग्रुप ऑफ वर्ब में मैंने कहा था कि ये एक्शन ग्रुप है और ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ बी ग्रुप ऑफ वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस बी ग्रुप ऑफ वर्ब के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे दीज आर रोजेज, ये सब गुलाब हैं। आई एम ए लॉयर, मैं एक वकील हूँ। ही इज अ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक है। दे आर स्टूडेंट्स, वे लोग विद्यार्थी हैं। रमन इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, रमन क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। रीमा इज अ डॉक्टर, रीमा एक डॉक्टर है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले पार्ट में हम लोगों ने एम, इज और आर का यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। बिल्कुल क्लियर है, यानी एम, इज और आर का यूज करके हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को बनाए। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है। अब आप देखिए ओरिजिनली टेंस जहां से शुरू हो रहा है वो है एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब। अब देख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ सिंपल सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखिए, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ डू ग्रुप ऑफ वर्ब। ये डू ग्रुप ऑफ वर्ब की मदद से बनाया जाता है और इसी को हम लोग
टेंस का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। दे सिंग भजन, वे लोग भजन गाते हैं। यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस जाते हो। शी प्लेज द गिटार, वह गिटार बजाती है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। राधा रन्स फास्ट, राधा तेज दौड़ती है। शी कुक्स राइस, वह खाना चावल बनाती है। और ही स्विम्स इन द रिवर, वह रिवर में तैरती है। तो आप देख रहे हैं कि बी ग्रुप ऑफ वर्ब कहता है व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द सब्जेक्ट वाज, व्हाट द सब्जेक्ट विल बी। एंड डू ग्रुप ऑफ वर्ब इज नोन एज एक्शन ग्रुप। डू ग्रुप ऑफ वर्ब को हम लोग एक्शन ग्रुप कहते हैं। अब आ जाइए इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के हिस्से में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी सिंपल है। यानी आपको याद है कि मैंने वर्ब के 5 फॉर्म को आप लोगों को दिया है, यानी V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये मैंने आपको बताया है जब मैं वर्ब बता रहा था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आ जाइए। स्ट्रक्चर ऑफ बी ग्रुप, बी ग्रुप का स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए बी ग्रुप का स्ट्रक्चर देखिए। तो इसमें हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल। शी इज अ टीचर, ये एग्जाम्पल है। शी इज अ टीचर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। आई एम अ डॉक्टर। शी इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, समझ में आ रहा है। और आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये बी ग्रुप वर्ब का आर होगा प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, जैसा देखिए, दे आर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हैं। व्हाट आर दे आर प्लेयर्स। तो ये तो आप समझ गए कि ये बी ग्रुप वर्ब का स्ट्रक्चर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लगता है। ठीक है, तो इस तरह बी ग्रुप ऑफ वर्ब का यूज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस बना सकते हैं। अब देखिए डू ग्रुप ऑफ वर्ब जो ओरिजिनली टेंस बनाता है। ठीक है, डू ग्रुप ऑफ वर्ब क्या करता है, टेंस को बनाता है। देखिए स्ट्रक्चर, डू ग्रुप ऑफ वर्ब। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए डू ग्रुप ऑफ वर्ब का यूज करके सेंटेंस बनेगा। तो स्ट्रक्चर होगा आई वी यू
they or people. Plus V1 plus rest of the words. ठीक है, I, we, you, they और people plus V1 plus rest of the words. जैसे मैं जाता हूँ, हो जाएगा I, V1 है go, ठीक है, we go, they go, you play, ठीक, people go. अब आपको समझ में आ रहा है कि डू ग्रुप ऑफ वर्ब जो है वो आई, वी, यू, दे और पीपल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेगा प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लेगा। पहचान क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, रहता है। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में डू ग्रुप ऑफ वर्ब में ता है, ते है, ती है, रहता है। मैं जाता हूँ, तुम आते हो, वह सोता है, राधा क्रिकेट खेलती है, वह खाना पकाती है, एट्सेट्रा। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट में हम आ रहे हैं, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है वो आप ध्यान से देखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, शी, इट और एनी नेम और एनी सब्जेक्ट, इसके साथ V5 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। जैसे he reads a newspaper, newspaper, he reads a newspaper, she cooks fish। ठीक है, अनूप dances on the floor। ये देख लीजिए, ही, शी, इट और एनी सब्जेक्ट के साथ आप V5 लगा दीजिए प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लगाइए। जैसे ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, वह एक समाचार पत्र पढ़ता है। ठीक है, शी कुक्स फिश, वह मछली बनाती है। अनूप डांसेस ऑन द फ्लोर, अनूप स्टेज पर डांस करता है। तो यहाँ इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहता है और इसमें आई, वी, यू, दे और पीपल के साथ V1 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आता है। ही, शी, इट और एनी सब्जेक्ट के साथ V5। V5 को हम लोग कहते हैं एस और ES फॉर्म, यानी V5 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लगता है। क्लियर है? तो आई थिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इस वाले वीडियो को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए। ये वीडियो को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंत में स्टॉप कर रहा हूँ और कमिंग वीडियोस में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।